नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक है आपका भौतिक विज्ञान। ठीक है, इसमें आपको भौतिक विज्ञान के लगभग 100 प्रश्नों को कवर किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखना। ठीक है, इसमें हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करेंगे। मैं वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, समतल कोण का मात्रक होता है तो वो होता है आपका रेडियन। अगला प्रश्न हमारा, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है तो वो होता है आपका 10⁵ डाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 1 जूल किसके बराबर होता है तो वो होता है आपका 10⁷ अर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, टेरा किसके बराबर होता है तो वो होता है 10⁻12। अगला प्रश्न हमारा, त्वरण का मात्रक होता है तो वो होता है आपका मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न हमारा, न्यूटन ने किस पुस्तक का प्रतिपादन किया तो वो किया था आपका प्रिंसिपिया। अगला प्रश्न हमारा, संवेग बराबर होता है तो वो होता है आपका वेग गुणा द्रव्यमान के। अगला प्रश्न हमारा, रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम लगता है तो वो लगता है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला प्रश्न हमारा, आवेश का मात्रक होता है तो वो होता है आपका न्यूटन डैश सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अपकेंद्रीय बल का सूत्र होता है तो वो होता है आपका F=mv²/r, जहाँ पर m द्रव्यमान, b वेग और r त्रिज्या है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तोलक कितने प्रकार का होता है तो वो होता है आपका 3 प्रकार का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, हेडपंप किस श्रेणी का उत्तोलक है तो वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगला प्रश्न हमारा, कार का मात्रक होता है तो वो होता है आपका जूल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, स्थैतिक ऊर्जा का व्यंजक है तो वो है आपका mgh। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है तो वो क्या बदलता है, सितार। अगला प्रश्न हमारा, संवेग एवं गतिज ऊर्जा में संबंध है तो वो है आपका P/2m। यहाँ पे जो P है वो वेग है, संवेग है, और ये m है वो द्रव्यमान है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कार्य करने की दर को कहते हैं तो वो बोलते हैं हम शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कैपिटल जी का मान होता है तो वो होता है आपका 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर/ किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, जी का मान न्यूनतम होता है तो जी का मान न्यूनतम होता है हमारा विषुवत रेखा पे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बुध का परिक्रमण काल होता है तो वो होता है आपका 88 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी के पास चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कच्ची चाल लवा होती है तो वो होती है आपकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तय करेगा। अगला प्रश्न हमारा, दाब का मात्रक होता है तो वो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोल सकते हैं इसे हम। अगला प्रश्न हमारा, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित है तो वो है आपका पास्कल के नियम पर आधारित। अगला प्रश्न हमारा, गर्म करने पर घी का आयतन होता है तो घी का आयतन हमेशा बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है तो दाब बढ़ाएंगे तो हम बर्फ का गलना कम हो जाएगा यानी घटेगा। अगला प्रश्न हमारा, घनत्व का मात्रक होता है तो घनत्व का मात्रा हमेशा होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पेलवन का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है तो वो है आपका आर्किमिडीज। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है तो आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता, यानी कि इसकी कोई इकाई या मात्रक नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं तो कहते हैं संसन बल। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है तो वो होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर। अगला प्रश्न हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है, ये होता है हमारा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, पतली सुई पानी पर तैरती है यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न, गर्म सूप स्वादिष्ट लगते हैं तो पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है हमेशा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एकांक क्षेत्र पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं तो वो कहते हैं हम प्रतिबल। अगला प्रश्न हमारा, आवृत्ति का मात्रक होता है तो आवृत्ति का मात्रक हमेशा क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, याद रखना इसे भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सरल लोलक के लिए सूत्र, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन काफ़ी बना देता है वो। ये होता है हमारा T = 2π/G। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, बेतरंगें जो ठोस द्रव गैस में संचरित होती हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगें। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है तो वो होता है आपका प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, परावैंगनी किरणों की खोज की तो वो की थी रिटर ने। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, तरंग चाल किसके बराबर होती है तो वो होती है आपकी आवर्ती गुणा तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न हमारा, पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उन्हें हम पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, लोहे में ध्वनि की चाल होती है तो वो होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा भाप में ध्वनि की चाल है तो वो होती है आपकी 405 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है तो वो तीव्रता के कारण ध्वनि तेज या धीमी सुनाई देती है। अगला प्रश्न हमारा कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है तो वो होता है 1/10 सेकेंड। अगला प्रश्न है ऊष्मा के लिए सूत्र होता है तो ये होता है H = W/Q। अगला प्रश्न हमारा 1 कैलोरी बराबर होती है तो मतलब 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, वो होता है आपका 4.186 जूल के बराबर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा चारों पैमानों के लिए सूत्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन काफ़ी सारे बना देता है तो हमें इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है, तो कभी भूलना नहीं है। ये फॉर्मूला होता है हमारा C/100 = F - 32/180 बराबर R/80 बराबर K - 273/100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सॉल्व करने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा, तो इससे तुम्हें याद रखना है। ये होता है हमारा C/5 = F - 32/9 = R/4 = K - 273/5। तो इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा पारा जमता है तो पारा हमेशा -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। अगला प्रश्न है एल्कोहल यानी कि शराब जमता है तो वो जमता है आपका -115 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अगला प्रश्न विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स होता है। अगला प्रश्न है वायुमंडल गर्म होता है तो वो होता है संवहन विधि द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं तो क्या कहलाता है, ये किरचॉफ का नियम कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है तो वो कहलाता है आपका संघनन, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है तो वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश के वेग की खोज की थी तो वो की थी रोमर ने, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना तो किसके कारण दिखाई देता है तो वो देता है आपका प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश के चिकने माध्यम से टकराकर वापस लौट आना क्या कहलाता है तो वो कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है तो वो करता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग। अगला प्रश्न कौन सा दर्पण बीच में पतला होता है तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। अगला प्रश्न लेंस की क्षमता का मात्रक होता है तो वो होता है आपका डायोप्टर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश में कितने रंग होते हैं तो होते हैं 7, ठीक है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं तो वो होते हैं लाल, हरा, नीला, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा सूक्ष्मदर्शी की खोज की तो वो की थी जेड जॉनसन ने। अगला प्रश्न हमारा आवेशों की खोज किसने की थी वो की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न हमारा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो सबसे अच्छा चालक है हमारा चांदी, इसके बाद तावा, फिर एल्यूमिनियम आता है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत विभव का मात्रक होता है तो वो होता है आपका वोल्ट, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा विद्युत धारिता का मात्रक होता है वो होता है आपका फैराड, ठीक है। अगला प्रश्न है विद्युत सेल कितने प्रकार का होता है तो वो होता है आपका 2 प्रकार का, पहला प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक होता है तो वो होता है आपका ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। अगला प्रश्न हमारा ओम का नियम किस सूत्र से दिखाते हैं तो वो दिखाते हैं B = RI, ठीक है, यानी कि यही सूत्र होता है जिससे हम ओम का नियम दिखाते हैं। अगला प्रश्न है चालकता का मात्रक होता है तो चालकता का मात्रक होता है हमेशा ओम इनवर्स, ठीक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है वो होता है आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं आपको अमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है हमारा 0, ठीक है। अगला प्रश्न है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है तो वो करता है आपका माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है तो वो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी बोल सकते हैं इसे हम। अगला प्रश्न हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी तो वो की थी थॉमसन ने, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, ठीक है। अगला प्रश्न रिएक्टर ईंधन में प्रयोग होता है तो यूरेनियम 235, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा हाइड्रोजन बम की खोज की वो की थी 1952 में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा सूर्य के सबसे निकट तारा वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंटारी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं अल्टीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर की खोज की थी टॉर्सेली ने, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा पनडुब्बी की खोज की थी तो वो की थी डेविस पुस्नेल ने, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा स्कूटर की खोज की थी वो की थी जी राडसा ने, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा रेडियम की खोज की थी तो वो की थी मैडम क्यूरी ने।
अगला प्रश्न हमारा 1 फुट किसके बराबर होता है, तो वो होता है आपका 0.3 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा श्यानता का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है हमारा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा प्रेरक का मात्रक होता है, तो वो होता है आपका हेनरी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा मैनोमीटर से मापा जाता है, तो मैनोमीटर में हमेशा गैस दाब मापा जाता है। ठीक है, गैस का दाम मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा किस कण पर कोई आवेश नहीं होता है, तो वो होता है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। अगला प्रश्न हमारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो वो मापा जाता है आपका बैरोमीटर से। ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारा घनत्व के लिए सूत्र होता है, तो वो ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें।